अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 नवंबर बरोज जुमेरात अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद है। दागल नाका है, पीछे पुलिस अलर्ट खड़ी हुई आपको नजर आ रही होगी। सोहेल अफरीदी मुसलसल 5वीं दफा आज अब से कुछ देर के बाद अडियाला जेल पहुंचने जा रहे हैं। एक तरफ तो सोहेल अफरीदी के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। कल ही वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे और उसके बाद वो पार्लियामेंट गए थे और कहा गया था जी करारदाद लाई जाएगी, मुलाकात के लिए कोशिश की जाएगी। और आज वो केपी हाउस से निकले हैं अब से कुछ देर पहले और अब वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं और वहां से वो जो फैसला है उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने की कोशिश की जाएगी कि फैसले की कॉपी पास हो और उसके बाद यहाँ पे अडियाला जेल आया जाए। पीछे जो SHO साहब खड़े हैं उनको वो कॉपी दिखाई जाए ताकि उनकी खान के साथ मुलाकात हो सके। मेरे साथ सहाफी गौर सियाल साहब भी मौजूद हैं। अभी इनकी यहाँ पे पुलिस वालों से भी बातचीत हुई है और जाहिर है यहाँ जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और देखना ये होगा कि आज 5वीं दफा मुसलसल आने के बाद क्या सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन 27वीं तरमीम और मौलाना फजल रहमान का इनकार और उसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है, 27वीं तरमीम पर क्या क्या चीजें यानी पहले फेज के अंदर प्लान बनाया गया कि पास करवाई जाए, फिर दूसरे फेज के अंदर जो दीगर मुतरादा चीजें हैं वो पास करवाई जाएंगी। इस सवाल से भी हम बात कर लेंगे। सियाल साहब, सबसे पहले तो जरा आप ये बताएं ना कि ये क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है, आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? पीछे जो पुलिस खड़ी है या उनके जो तेवर हैं, ये पीछे भी अभी ये पीछे तो शायद कम नजर आ रही हो, पीछे जो है पेट्रोल पंप है, पीछे हवेली है, उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद है। तो क्या खबरें आपको मिली हैं, मुलाकात करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? देखें, जैसे कि सूरत हाल आपने बताई है कि यहाँ पे पुलिस तो बहुत ज़्यादा खड़ी है और पुलिस हमेशा जब भी यहाँ पे CM KP के सोहेल अफरीदी साहब आते हैं तो एक लंबी दीवार यहाँ पे पुलिस की आ जाती है जी, ट्रक भी खड़ा और ट्रक भी खड़े कर दिए जाते हैं, नाके भी होते हैं। सोहेल अफरीदी साहब यहाँ पे पहुँचते हैं। लास्ट बार उन्होंने पुलिस के साथ एंगेज किया था, उन्होंने कहा कि मेरा नाम सोहेल अफरीदी है, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूँ, मेरे पास अदालती ऑर्डर हैं, अच्छा, मेरी मुलाकात का दिन है और मुझे मुलाकात करनी दी जाए। उन्होंने पुलिस ने लास्ट टाइम मांगी थी सर्टिफाइड कॉपी आप मुझे प्रोवाइड करें SP साहब के साथ जब उनकी एंगेजमेंट हुई थी। तो सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि आप तक वो नहीं पहुंची, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे तक नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि बड़ा अदालती अमला बड़ा स्लो है, अच्छा, कि हाँ एक अदालती कॉपी जो है वो आप तक नहीं पहुंची। अगर सोहेल अफरीदी साहब के पास आज जो है वो सर्टिफाइड जजेस का लार्जेस्ट बेंच का फैसला जो है उसकी कॉपी स्टेप के साथ मिल जाती है, देखिए फिर सोहेल खान अफरीदी को आगे बढ़ना चाहिए जी। जब आपको कानून इजाजत दे रहा है, हाँ, जब आपको अदालत हुक्म दे रही है, फैसला दे रही है कि आप यहाँ पे इमरान खान से मुलाकात करें जी, तो फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं, चाहे कोई दीवार खड़ी करे, चाहे कोई आगे फिर फस्तायत करे। जब आपके पास अदालती ऑर्डर है उसके ऊपर फिर रिएक्शन देना चाहिए। अब वो रिएक्शन का टाइम आ गया। देखिए ना, या तो फिर आपके पास अभी ऑर्डर ही ना हो, आप बगैर दबड़धूस के साथ यहाँ पे पहुंचे और फिर आप चढ़ाई कर दें, वो तो एक गैर आईनी काम हो जाएगा। जब आपको लीगली तौर पे आपको अदालत हुक्म दे रही है तो फिर वो आप अपनी कॉपी यहाँ पे रखें और फिर ना देखें कि आगे कौन खड़ा है। फिर रोकना, जिसने रोकना है वो फिर सोहेल अफरीदी उसके साथ खुद निपटे, उसे बताया कि यार मैं वजीर आला हूँ, मेरे पास अदालती काम आता है, मैंने करनी है मुलाकात। अगर ये तरीका उसने चेंज ना किया, देखिए कारकुन अब कितनी देर मजीद उनका इंतजार करेगा। वही ना, शेर आया वही वाली बात। 15-20 दिन हो गए हैं और 15-20 दिनों में मैंने और यहाँ पे जो उनकी यहाँ की सिर्फ बात कर लेता हूँ, गंडापुर की और सोहेल अफरीदी में फिर फर्क तो ना हुआ। नहीं, मैं एक चीज नाजरीन के सामने, जो नाजरीन देख रहे हैं, क्योंकि अभी सोहेल अफरीदी को हम इसलिए भी आज दे देते हैं कि चलो वो नए नए आए हैं, लेकिन अदरवाइज वो यहाँ से इसी रोड से, जो हमारे पीछे रोड है, यहाँ से आते हैं, यहाँ पर उनको रोका जाता है, ये पीछे पुलिस खड़ी होती है, ये रोकती है और ये पीछे हवेली के गेट शायद कैमरों में नजर आ रहा हो, ये गेट से जाते हैं, वो पीछे नीले रंग का दरवाजा है दफ्तर का, वो ठक दरवाजे के आगे उनकी गाड़ी लगती है और दफ्तर के अंदर जाके वो बैठ जाते हैं। तो इससे बेहतर देखें, गंडापुर पे हम तनकीद करते हैं, आगे भी करेंगे, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट गंडापुर जो है ना ये काम नहीं करता था। गंडापुर निकलता था, अवाम के अंदर निकलता था और उसके बाद चारपाइयाँ बिछी होती थी और या जो भी कुर्सी होती थी या जमीन पे नीचे आके बैठ जाता था
तो ये तो बिल्कुल आते हैं, जैसे इस तरह तो वीवीआईपीज भी नहीं ना आते। ये तो सुहेल अफरीदी पर तनकीद इसलिए बनती है कि सुहेल अफरीदी एक आम बंदा है, सुहेल अफरीदी एक वर्कर है, उसको ये जेब नहीं देता कि वो डायरेक्ट गाड़ी अपनी उधर लगवाए। और उसके बाद फिर लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप वज़ीर आला हैं, क्या आप इस तरह बच्चों की तरह आएंगे, आपको यहाँ पे लोग रोकेंगे और आप रुक जाएंगे और आप फिर इसी तरह से 5वीं दफ़ा है, मजाक वाली बात नहीं है, आपके पास इतना बड़ा सूबा है, आपने सूबा भी चलाना है और आप आएँ, आप टाइम ज़ाया करें, 2 घंटे बैठें और आप ना पुलिस के साथ मुज़ामत करें। वो राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे? राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो एक हवालदार इनको रोक लेता है, ये जाते हैं खड़े होके आ जाते हैं, तो वो तो यानी अपने लोग भी और हुकूमत भी उनका मजाक उड़ा रही है। अच्छा, ये जो बात आपने की है, देखें सुहेल अफरीदी की जो उनकी जो जिस तंजीम से ऊपर आए हैं, वो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट तंजीम से ऊपर आए हैं। अब वो एहतजाजी चैम्पियन है, वो खुद कहते हैं कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ। मुराद सईद के बाद दूसरा नाम है एहतजाज के हवाले से। देखें सुहेल खान अफरीदी साहब को इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं। उनको क्योंकि ऑलरेडी धमकियां भी मिल चुकी हैं और सिक्योरिटी थ्रेट उनके पास मौजूद है और सिस्टम उसको अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा। और सुहेल खान अफरीदी के साथ जो इस वक्त मेरे ख्याल में उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो मुसलसल सुहेल अफरीदी साहब को ये बता रहा है कि सरकार थोड़ा हाथ हौला रखें, ऐसा ऐसा आगे बढ़ना है, एकदम आप जो है वो चढ़ाई वाली साइड पे नहीं जाएं। तो सुहेल अफरीदी साहब को मैनेज किया जा रहा है अभी तो, और उनके अपने लोगों से ही मैनेज किया जा रहा है। अब देखते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को इस बात की कब तक समझ आएगी कि यार ये जो मुझे सिक्योरिटी मेरी ऑफिसर्स हैं, मुझे ये कब तक जो है वो गाड़ी से निकलते और गाड़ी के एंड तक लेके जाते हैं। ये अगर मैं सिलसिला जारी रखूंगा तो फिर इमरान खान साहब का भी पैगाम आ जाएगा कि सुहेल खान अफरीदी साहब आपने क्या किया, मैंने आपके लिए जिस मकसद के लिए आपको बाबू तो किसी को कामयाब नहीं, तो बाबू तो कहते हैं सार वो करके आगे पीछे आपको फारिग करवा देते हैं, वो तो सारा खतरा है, सारी ये है, सारी इधर उतरे, सारी ये प्रोटोकॉल है। तो ये तो एक गैर रवायती बंदा लाया गया है ना। अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि सुहेल खान अफरीदी जैसे ही वजीर आला की पोस्ट पे आए ना, और हलफ से पहले उनको धमकियां मिलना शुरू हो चुकी थी, फिर हलफ पे बाद अभी तक जो है वो धमकियां मिल रही हैं। परसों भी आप देख रहे हैं हवालदार की जानब से एक मुनीब फरूक साहब हैं, उनकी जानब से धमकी आ गई है कि आप एक सीएम हैं, सीएम बन के रहें, आपको इधर उधर की 30 मार खान नहीं बनना चाहिए, आप अगर बन भी गए हैं तो आपका जो है वो रास्ता रोकना भी आता है। और ये सारी सूरत हाल के ऊपर जो है जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, नाइल भी करवाई जा सकती है, 9 मई के केस के अंदर नाइल करवाई तहसी, फिर ये ऐसी की तहसी डीजी ISPR साहब के साफियों ने ये सवाल रखा था, याद है आपको? कि आपकी कुछ तसर दिया जाता है कि सहाफ़ी जो है वो इस तरीके का बयान भी आगे पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा इसी तरह का कोई कमेंट नहीं है और ऐसे कमेंट्स की हम तरदीद करते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला है, वो एक सूबे का अहम तरीन रुकन है और हम वो एक सूबे की मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है। उसके 4 घंटे बाद मुनीब फरूक साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर उसने कह दिया कि आप एक वजीर आला बन के रहे हैं तो अच्छा है, वरना आपके लिए फिर हमें दूसरा रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा। अब पता नहीं दूसरा रास्ता सुहेल खान अफरीदी साहब को भी पता होगा दूसरा रास्ता क्या इख्तियार करना पड़ेगा, और जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल गौर सियाल साहब, सूरत हाल तो जाहिर है, एक तो ये है स्टेट तो आप नहीं चाहेगी या हुकूमत नहीं चाहेगी कि आपकी खान के साथ मुलाकात हो, ये तो आपने कुछ ऐसा करना है कि आप दिखाएं कि आपकी ऐसी की तैसी मैं जो है वो मुलाकात करूंगा, उस तरह मामला आ जाएंगे। अच्छा, एक और मैं आपको चीज बताऊं, रात गया तक ना एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पंजाब के हवाले से। अच्छा, पंजाब में रिजवी बरादरान की जमात के ऊपर आपको पता है कलअदम करार दिया गया है और उनके कारकुनान के पकड़ कर वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही है। कल एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको नाम बताता हूँ, मुरीद के से ताल्लुक है, टिकट होल्डर था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरा आज तक किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं था, जबकि वो टिकट होल्डर है और उस टिकट पे वो इलेक्शन भी लड़ चुका है। उसने क्या बोला कि मेरा ना तो पहले कोई तल्लक था रिजवी बरादरान की जमात से और ना आज है। मतलब इस तरीके से आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, टिकट होल्डर भी कह रहे हैं कि टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है मुरीद के से बोंदा NA 113 से। तो वो उस बंदे ने कहा कि जनाब मेरा सियासत से कोई तल्लक नहीं, ना मैं पहले किसी सियासी जमात में था ना मैं अब हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि कारकुनान और उनके जो टिकट होल्डर हैं, और दूसरा रात गया था कि एक बड़ी खौफनाक खबर आई है। वो जो मरियम नवाज साहबा कहती है ना कि
कहाँ लाशें हैं, 26 नवंबर वाली कहाँ लाशें हैं, ट्रक के हवाले से कोई खबर चली है? 9 मई वाली कहाँ लाशें हैं। वो भाईजान ट्रक भरे जा रहे हैं, लाशों के पकड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, वीडियोस आ गई हैं। वो कोई मैंने भी पढ़ा है कई जगह पे कि कोई इंटरनेशनल सहाफी हैं। उसके पीछे 1 मिनट 40 सेकंड की ये वीडियो है, ट्विटर पे आ चुकी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। पीछे पूरा मुरीदके का जहाँ पे ये सानिया हुआ है वहाँ पे मुरीदके लिखा हुआ है, बाटा शॉप लिखा हुआ है, मुरीदके का एड्रेस लिखा हुआ है, लोगों के फोन नंबर लिखा हुआ है, बाटा शूज लिखा हुआ है बाकायदा। तो वही जो लोग अगर सोचते हैं कि ये गलत चीज है तो वहाँ पे वो देखा भी जा रहा है, कुछ चीज ट्रकों के अंदर बही जा रही है। इसका मतलब है कि वहाँ पे एम्बुलेंसेस कम पड़ गई इसका मतलब यह है कि ये सारी वीडियोस अगर आ रही हैं या इस तरह का मुरीद के अंदर हुआ है तो सोहेल अफरीदी के लिए और पीटीआई के लिए पैगाम है कि फिर आपके साथ भी यही वाला हाल हो सकता है। और इसीलिए और मैं ऐड करूं, अगर उनकी जमात के ऊपर इस वक्त जो क्रैकडाउन हो रहा है ना, वो सिर्फ पंजाब की हद तक हो रहा है, ना सिंध के अंदर हो रहा है, ना केपी के अंदर हो रहा है, ना ही बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है। अब पता नहीं मरियम नवाज साहब मौलवियों के ऊपर 10-10 हज़ार का लालच देकर मजीद क्या करवाना चाहते हैं। कभी पुलिसें मदरसों में भेज जाती है, कभी कहाँ। बहरहाल सोहेल अफरीदी के लिए और इन तमाम लोगों के लिए मैसेज तो यही है। फैसल वाडे ने क्या क्या देखें, हमने क्या हाल कर दिया है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा सोचती है तो फिर उनके लिए मैदान इसी तरह का सजाया जाएगा। बहरहाल जी, हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। हम आपको सोहेल अफरीदी पहुंचेंगे उस वक्त भी अपडेट करेंगे। हमने 27वीं तरमीम के हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करनी थी, लेकिन वीलॉग लंबा हो गया। मौलाना फजल रहमान की जानब से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा हम इस तरमीम का रास्ता रोकेंगे। और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ मुलाकातें, रात को सहाफियों की भी मुलाकातें हुई हैं, पीटीआई की मुलाकात भी हुई है, फिर कल फैसल वाडा की मुलाकात हुई है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही बात कर लेंगे।